बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक के 300 इंडेक्स के चार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, उसमें डेली और आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको देखा हमने, और फिर असेंडिंग चैनल जो एकदम काफ़ी अर्से से डिस्कस करते आ रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसको हमने देखा, मतलब डिटेल से उसको दोबारा रिव्यू भी कर सकते हैं क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। और उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 और 48 का क्रॉसओवर को भी देखा, फिर हेड एंड शोल्डर की एक फॉर्मेशन जो बनती हुई नजर आ रही थी उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए जो इमीडिएट जो हमारे ये एक वॉच आउट एरियाज थे वो 1,13,000 से 1,12,000 डिस्कस किए थे। मेनली 1,13,000 था। इंडेक्स ने जो लो टच किया वो 1,13,234 का इंडेक्स ने लो टच किया लास्ट वीक में। और अपर साइड पे जो इमीडिएट हर्डर एरियाज जो हमने डिस्कस किए थे वो 1,16,000 से 1,16,300 के एरियाज थे, और इंडेक्स ने 1,16,424 का हाई टच किया है इंडेक्स ने। तो ऑलमोस्ट कह लें कि उसी रेंज के अंदर नहीं, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया कह लें या जो स्टॉप लॉस एरिया हाईलाइट किया था उसको भी वायलेट नहीं किया, और अपर साइड पे जो एक मेजर रेजिस्टेंस या इमीडिएट जो हर्डल थी उसी को टेस्ट करते हुए, और जो क्लोजिंग आई है वो 114,880 की इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था लास्ट वीक, आप उसको दोबारा से जाके रिव्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और आज का टेकटॉक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट जो एरियाज एक्सपोज हो रहे हैं उनको देखते हैं, और कमिंग वीक के लिए जो एरियाज होंगे उनको भी देखेंगे, चार्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या फॉर्मेशन बन रही है। तो जमशेद की तरफ चलते हैं, ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टेक टॉक के अंदर जैसे सर ने ब्रीफली रीकैप के अंदर डिस्कस किया, जो हमारा लास्ट वेबिनार है पोस्टेड है। इसको आप जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस था, जिसके अंदर हमारा जो 3 से 4 जो हमारे पोटेंशियल पैटर्न्स इमर्ज हो रहे थे, जिसके ऊपर एक हमारा बीरिश पॉइंट्स के अंदर एक पोटेंशियली हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर, और फिर एक जो कन्वेंशनल चार्ट एनालिसिस है टेक्निकल्स के ऊपर पोटेंशियल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, उसकी फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था। और उसके ऊपर जैसे सर ने डिस्कस किया रिव्यू के अंदर कि हमारा एक वॉच आउट लेवल था 1,13,000 का, तो उसी के पास ही हाई पोस्ट हुआ। अपसाइड के ऊपर भी देखा जाए तो के स्टैंडर्ड ने जो 17 जैन को अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया था, इसके अंदर भी हमने जो मोमेंटम था वही अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास ही हाई पोस्ट होते देखा। और वहाँ से हमने 2 सेशंस कंसेक्टिव, एक बीरी साइड के ऊपर देखी, और फिर देखा जाए तो अप साइड के ऊपर अगेन हमें को बुलिश साइड के ऊपर रिजेक्शन मिलती नजर आई है, क्योंकि डाउन साइड के सपोर्ट एरियाज थे। तो इन लाइन विद द व्यू रेंज इन प्ले है, जैसे एज अर्ली साइड के मार्केट के अंदर जब तक कोई स्ट्रक्चर्स इधर साइड के ऊपर जो मेन वॉच आउट लेवल्स हैं, अप साइड के ऊपर हमारा एक 1,16,000 के पास का एरिया था, और अप साइड के ऊपर एक हार्ड टॉप कह लें वो 1,17,800 का एरिया था। वो इधर साइड के ऊपर जब तक ब्रेक डाउन नहीं मिलता या ब्रेकआउट नहीं मिलता तो रेंज प्ले इंटैक्ट रहेगी फर्दर अपसाइड के ऊपर भी। और फिर जो इस सिनेरियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं वो होपफुली परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। और वो जो उसके अंदर हमारे जो स्टॉक्स थे वो आगे क्यूरी सेक्शन के अंदर दोबारा भी देखते हैं, और फिर जो टॉपिक्स थे उनके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो अब आगे के जो पोटेंशियल लेवल्स हैं उनको देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो कोई ऐसी मेजर चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमने उसी रेंज के अंदर ही एक्टिविटी देखी है, और कोई मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर हमें फिलहाल मिलता नजर नहीं आया। जो आवली टाइम फ्रेम के ऊपर एक पोटेंशियल हमने हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर, और फिर एक जो पोटेंशियली हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन को हाईलाइट किया था लास्ट वेबिनार के ऊपर, उसका जो नेकलाइन एरिया था उसी के पास ही केस हंड्रेड ने कंसोलिडेट किया, अप साइड के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अभी तक जो रेंज है, अगर इसको मैं फर्दर थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए रिपीट करूं, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इस तरह करके एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनता नजर आ रहा है, और इसका अपसाइड के ऊपर 1,15,800, 1,16,400 इमीडिएट या फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनता है। और जब ये एरिया रीगेन होगा तो फिर हम अपसाइड के ऊपर एक हार्ड टॉप कह लें, या फिर एक जो ब्रेकआउट है इस थोड़ा सा लंबे अरसे की कंसोलिडेशन बॉक्स का, इसको चैलेंज होता देखेंगे, विच रिजाइड्स एट 1,17,200, 1,17,800। तो अब इसको स्ट्रेट अवे इसकी फिलहाल के लिए आई थिंक जब तक केस हंड्रेड इधर साइड के ऊपर हमें कोई वैलिडेशन या कोई कंफर्मेशन ब्रेकआउट की या फिर ब्रेकडाउन की हमें मर्ज होती नजर नहीं आती, या फिर इसको कहना चाहिए कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती क्रॉस ओवर्स के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो टिल दैट टाइम आई थिंक रेंज प्ले का व्यू इंटैक्ट रहेगा। अपसाइड के ऊपर जब भी केस हंड्रेड मूव करेगा रेजिस्टेंस एरियाज के पास, तो वहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। अब उसके ऊपर जो सबसे मेजर टूल रहेगा
टू इनिशिएट द ट्रेड्स, या फिर जो हमारे सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी, या फिर स्पोर्ट्स के ऊपर बाय द डिप और सेल हाई की स्ट्रेटजी, इसके लिए तो वो वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इंट्राडे के अंदर अगर अर्ली आवर्स के अंदर हम कुछ वॉल्यूम्स बेहतर होते हैं तो उसके अंदर अगेन स्पोर्ट के पास जो स्टॉक्स होते हैं या जो हाईलाइटेड एरियाज होते हैं स्टॉक्स के, उनके पास आई थिंक दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। अप साइड के ऊपर दोबारा मौका मिलता है 7-8%, 10% का वीक के अंदर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ सकती है। तो हैंडसम गेन है 7-8%, 10% जब तक ये स्टैंडर्ड इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर है। तो वहाँ पे अगेन जैसे प्रीवियस 2 से 3 वेबिनार्स के ऊपर हमने हाईलाइट किया कि इस तक जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट्स की, तो टिल दैट टाइम आई थिंक डिसिप्लिन रहना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए और रिस्क को मैनेज करते हुए चलना चाहिए। अब इसको जो एक कॉशियस स्टांस कह लें, या फिर एक जो हम लास्ट जो 3-4 वेबिनार्स हैं कंसेक्टिव, इसके ऊपर जो थोड़ा सा चूजी स्टॉक्स की बात हम कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, और वो अगेन एक कंसोलिडेशन बॉक्स है। एक अच्छी अपसाइड के ऊपर मूव के बाद एक साइडवेज मोमेंटम है। अब इसके ऊपर ये जो साइडवेज मोमेंटम है, इसके ऊपर आई थिंक हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ऊपर, जैसे कुछ चैनल्स के ऊपर आपने देखा भी होगा, तो इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूशन फेज तब तक कंसिडर नहीं होगा जब तक आई थिंक इस डाउन साइड के ऊपर हमें कोई एक मेजर ब्रेकडाउन नहीं यहाँ पे मिलता नजर आता। अब उसके ऊपर अगेन जो हमारा एक चैनल है लॉग स्केल्स के ऊपर, उसको देखें तो उसके ऊपर एक तो लॉग स्केल्स का जो बॉटम एरिया है तो वो तो काफ़ी डीपर नंबर है, 99,000 के पास का एरिया कहीं बनता है। लेकिन उससे पहले जो एक विद इन चैनल एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रा किया, ये ब्लू कलर की, इसको अगर थोड़ा सा मैं थिक करूँ तो इसका जो सपोर्ट एरिया ये अभी तक ऑनर नहीं हुआ, इसको केस ने आके चैलेंज नहीं किया। अगर ये चैलेंज होता है कमिंग वीक के अंदर 29 जैन तक, तो इसके एरियाज को 1,12,000 के पास रिसाइड करते हैं, और 1,12,000 के पास हमारे पास एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया भी स्विंग का हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये क्रॉस बनता है, ये कोई एरिया बनता है 29 जैन का। तो अगर तो केस स्टैंडर्ड कमिंग वीक के अंदर इन एरियाज की तरफ डिप लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ दोबारा से यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर चांस लेना चाहिए, अप साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। ऑन द अदर हैंड आई थिंक अगेन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अप साइड के ऊपर मीडिएट हर्डल एरियाज के पास केस स्टैंडर्ड अगर मिलता है तो वहाँ पे अगेन सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें जरूर विटनेस होगी। टिल अपसाइड के ऊपर हमें 1,16,400 का जो इमीडिएट हर्डल एरिया है, 1,15,800, 1,16,400 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, ये अगर केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर रीगेन करेगा तो फिर अपसाइड के जो नेक्स्ट एरियाज हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और फिर इन दैट केस जो एक इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो केस स्टैंडर्ड जब रीगेन करेगा तो उस सूरत में हमें एक अक्रॉस द बोर्ड बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो उसके ऊपर हमें अगेन ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड्स को इनिशिएट करना चाहिए। उससे पहले आई थिंक कोई भी डिप आती है मेजर, जब तक डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज वायलेट नहीं होते, तो टिल दैट टाइम मेजर स्टॉक्स के अंदर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं या ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स के अंदर कोई मेजर डिप्स के ऊपर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। जी सर। जी आगे इंडेक्स फ्यूचर की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को देखते थे, पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगेन बुलिश पॉइंट स्टिल ज़्यादा है। जो दो हमने एक बीरिश क्लाउड कवर था उसके अंदर विद इन कैंडल हमने दो कैंडल्स देखी हैं। इसको अभी तक हमने डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो इसका लो था, ये कोई लो था जी 1,12,000 का, जो कि हमारा इस स्लाइड के ऊपर भी एक कन्फ्लुएंस बनता नजर आ रहा है। तो ये अभी तक वायलेट नहीं हुआ, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा एरिया होगा। अगेन बीरिश साइड के ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं, फिर जो बीरिश डिवर्जेंसीज थी वो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की हैं, वो वेबिनार्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। अभी के लिए जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं 1,15,800, 1,16,400, ये अप साइड के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है वो 1,17,200 से 1,17,800 का होगा। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 1,13,600 का होगा, जो कि प्रीवियस वीक के अंदर 1,13,000 था। क्योंकि हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन को, अगर इसको मैं अगेन थोड़ा सा देखूं तो इस जगह के ऊपर, तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन को हम ट्रेल कर रहे हैं एज ए स्टॉप लॉस या एक एज ए सपोर्ट एरिया, तो ये थोड़ा सा अप साइड के ऊपर फर्दर मूव करता नजर आया। तो 1,13,600 फर्स्ट सपोर्ट एरिया अगर ये वायलेट होता है तो फिर वेट करना चाहिए डाउन साइड के ऊपर 1,600 पॉइंट्स अगर फर्दर डिक्लाइन करता है, केस स्टैंडर्ड 1,12,000 के पास मिलता है, तो वहां पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। जी सर। हैं। जी थैंक यू, आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप जो हम ईमेल के ऊपर प्राइल टेक्निकल्स में एक ट्रेड प्लान शेयर करते हैं उनका फॉलोअप कर लेते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के अंदर स्टॉक्स थे आईएसएल, हैस्कोल और इत्तेफाक। आईएसएल को अगेन बाइंग द डिप, तीनों स्टॉक्स बाइंग साइड के ऊपर ही थे।
इसकी कर्व ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था, इसने डाउन साइड के ऊपर वायलेट जरूर किया, लेकिन इसका जो स्टांस था कि 95-89 रुपीज़ के पास इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। तो इन एरियाज के पास ही इसने आके कुछ कंसोलिडेशन के 3 सेशंस विटनेस किए हैं। इसका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर ये अपसाइड के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता था 98 रुपीज़ 100 रुपीज़ का, इसको रीगेन करता है तो वहाँ पे ब्रेकआउट की इंक्रीज को भी प्लान किया जा सकता है। सेकंड जो स्टॉक था जी, हैस्कोल। हैस्कोल के ऊपर हमें अपसाइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम नजर आया। इसका जो स्टांस था 12.50 से 11.60 के एरिया में इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना था जी, और इसने कोई लो देखा जाए तो 12 रुपये 35 पैसे का पोस्ट किया अपसाइड के ऊपर, कोई 13 रुपये 40-50 पैसे का हाई भी बनता नजर आया। अभी करंट इसकी जो मूव थी 8.26% की थी, इमीडिएट हेडल एरियाज के पास क्लोज किया इसने, तो इसको फोकस करना चाहिए। करंटली भी आई थिंक इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर फर्दर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक था जी, इत्तेफाक। अच्छा, इसके ऊपर भी जो स्टांस था, ये अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा जाए तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और इसका जो स्टांस है कि इसको डिप्स के ऊपर एकमुलेट करना चाहिए थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए। तो इसने भी कोई 9% का गेन पोस्ट किया है इंट्रा वीक बेसिस के ऊपर। इसने भी स्पोर्ट एरियाज को ऑनर किया, 8 रुपये 5 पैसे 7 रुपये 40 पैसे इसका स्पोर्ट एरिया, एक रेंज बनती है बैंक साइड के ऊपर, 6 रुपये 60 पैसे इसका स्टॉप लॉस है। तो आई थिंक इसको अगर तो कोई मैनेज कर सकता है, रेंज बड़ी है परसेंटेज वाइज, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीपर साइड के ऊपर है, तो अगर इसको कोई मैनेज कर सकता है तो स्टिल इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है जी सर। जी आगे चलते हैं क्यूरी सेक्शन की तरफ। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल SNGP। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, ये वेबिनार अपलोडेड है 12 जैन को। तो इसके ऊपर जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे, इन ये स्पोर्ट एरियाज को इसने ऑनर किया। 95-90 रुपीज़ के स्पोर्ट एरिया था, स्टिल यही स्पोर्ट एरिया है, इसी के पास हमें एक बुलिश रिजेक्शन मिली है लास्ट सेशन के ऊपर भी। अभी के लिए इसका जो इमीडिएट हेडर एरिया है वो 105 रुपये का है। इसको अगर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो 4-5 रुपये की ट्रेड बनती है 109 रुपये 60 पैसे तक। तो इन एरियाज को अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट बन जाता है तो फिर इसके अंदर एक जो बुलिश ट्रेंड था जो कि अपसाइड के ऊपर हमने विटनेस किया था प्रीवियसली भी, जो इसका एक लेग स्टार्ट हुई थी 30 सितंबर ऑनवर्ड 61 रुपीज़ से, इसने हाई पोस्ट किया था 115 रुपीज़ का। तो ये करेक्शन है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको आई थिंक फोकस करना चाहिए। कोई मेजर डिप्स आती हैं स्पोर्ट एरियाज के पास तो इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है 115 रुपये, और इवन अप साइड के ऊपर फ्रेश एवर हाइस की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था आज इस दफ़ा क्यूरीज में, एवियन एवेंसियन। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही रिसेंटली, लेकिन ये अब इसके ऊपर एक पीनट फॉर्मेशन है। इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है जो ब्रेकआउट एरिया बनता है 62 रुपीज़ का है। अगर इसको ये रीगेन करता है तो इसके अंदर एक आई थिंक एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, ये अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव बना सकता है। इनिशियली तो इसके 64.5 रुपये 67 रुपये और 68 रुपीज़ के एरियाज हैं, लेकिन इसको आई थिंक अगर तो ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसकी राइड को एंजॉय किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी, GGL। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कशन थी, इसके ऊपर जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे उससे थोड़ा सा डीपर सेटिंग अराउंड 15 दिसंबर के वेबिनार के ऊपर हमने डिस्कस किया था। इसने जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज थे उन्हीं को ऑनर किया, वहां से डाउन साइड के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर एक अच्छी करेक्शन पोस्ट की। अभी के लिए इसका जो इमीडिएट स्पोर्ट जोन बनता है या इमीडिएट स्पोर्ट एरिया बनता है वो 14 रुपीज़ के राउंड का एरिया, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का स्पोर्ट एरिया बनता है, तो इसको देखना चाहिए। अगर इसके पास मिलता है तो बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और इसका जो सेकंड सिनारियो है 15 रुपये 10 पैसे 15 रुपये 50 पैसे इसके इमीडिएट हेडर एरियाज हैं, इनको रीगेन करता है तो इसके शॉर्ट टर्म का एक ब्रेकआउट कंसिडर होगा, और अपसाइड के ऊपर 16 रुपये 20 पैसे और जो 17 रुपये 20 पैसे के एरियाज हैं इनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और फॉर एनी रीजन अगर ये 13.5 रुपये 12.5 रुपये एक मेजर जो डिमांड जोन है इसका, एक हाईलाइटेड जो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, इसकी तरफ मूव करता है तो इसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी, वेव्स ऐप। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट एक बाय कॉल थी वेव्स के ऊपर और वेव्स ऐप के ऊपर, इन लाइन विद द व्यू इन अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया था। जो इनिशियल टारगेट थे वो इसने कंप्लीट भी किए थे। इसको थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर देखें तो इस जगह के ऊपर इसका एक इनिशियली एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट बना, और फिर अगेन एक थोड़ा सा लंबा जो कंसोलिडेशन बॉक्स है इसका ब्रेकआउट को बना था 9 रुपये 80 पैसे के पास, यहाँ से अपसाइड के ऊपर मूव बनी थी। अच्छा, अब इसका जो करंट एक अगेन इसने डाउन साइड के ऊपर एक हेल्दी करेक्शन पोस्ट की
अब इसको अगर फिब लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो फिबनाची लेवल्स के ऊपर इसने एक गोल्डन पॉकेट है 61.8% का, एक बुकिश एग्जांपल है। इसी के पास एक अपसाइड के ऊपर मूव बनी है और एक अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर नजर आता है। अब इसके अंदर जो 21 जैन की कैंडल है, एक अपसाइड के ऊपर तगड़ी बुलिश रिजेक्शन है, मारूबोजू कैंडल है बुलिश साइड के ऊपर, इसको आई थिंक फोकस करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर को डिप लेता है, सपोर्ट एरियाज इसके करंटली 11 रुपए और इवन अगर ये 10 रुपए 30 पैसे तक भी डिप लेता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। मीडिएट हेडल एरिया इसका 11 रुपए 80 पैसे का है, जो कि इसका जो लास्ट सेशन का हाई था ये इसी एरिया के पास था। तो इसको रीगेन करता है तो 12 रुपए 35 पैसे, 13 रुपए 5 पैसे और इवन 14 रुपीज तक इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। लास्ट जो क्यूरी थी जी सीनर्जी। अच्छा, सिनर्जी के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन लाइन विद द व्यू इसने जो हाईलाइटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनके पास ही प्ले किया है। अगेन प्रीवियसली अपलोडेड है वेबिनार्स, उसको देख सकते हैं। अभी के लिए इसका जो एक मेजर ब्रेकआउट एरिया है इसी के पास इसने लास्ट सेशन के अंदर भी उसी एरिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपए 20 पैसे बनता है इसका एरिया। 8 रुपए 2 पैसे का इसने हाई पोस्ट किया है, वहां से अगेन हमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के अंदर क्लोज करता नजर आया। अब इसके ऊपर प्रीवियसली जो हमारा एनालिसिस था कि ये अगर कोई बहुत ज्यादा डिप करता है डाउन साइड के ऊपर, डिस्काउंट करता है टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर 5.5 रुपए 5 रुपए 40 पैसे को वायलेट नहीं करता, तो मेजर डिप्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। अब क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है, मेजर एरिया है, तो यहाँ पे इसके अंदर एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाए अपसाइड के ऊपर, तो अगेन वहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। और सेकंड सिनेरियो यही है कि इन एरियाज के पास सेल है बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ भी काम किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारे ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।